हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानि शालि परिपीत परागपुंजम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मोर मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल यह बानिक मोमन बसौ सदा बिहारी लाल। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभाव जन भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों, आइए ठाकुर जी की महती कृपा के परिणाम स्वरूप आज 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोग भैया भरत के मंगल मंजुल मोद में चरित्रों का रसास्वादन कर रहे हैं। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, जिनके चरित्र से सारे उत्पातों का शमन हुआ करता है, सारी विपदाएं मिटा करती हैं, सारे रोग मिटते हैं, सारी व्याधियां मिटती हैं, क्षुधा मिटती है, तृषा मिटती है। ऐसे भगवान की प्रतीक्षाया भरत ही जानी राम परिछाहि राम प्रेम मूर्ति तनुआहि। भैया भरत जी चित्रकूट पहुंच गए, मिलन हुआ सबका। गुरुदेव ने कहे कछु परमार्थ गाथा, फिर नृप कर सुरपुर गवन सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेह निहारी। भय अति विकल धीर धुरि धारी। और उसके बाद कर पितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी। क्या बात है, पातक तम तरनी। हमारे भगवान पवित्र हुए, भय पुनीत। तो क्या भगवान भी अपवित्र होते हैं क्या? हाँ, पवित्रता देवी का निवास ही भगवान के शरीर में होता है। चिदानंद में दे तुम्हारी पावनम पावना नाम है। जह जह राम चरण चले जाही, ते समान अमरावती नाही। जिसका नाम लेने से बाह्यांतरा शुचि, बाह्य और अंतर में शुचि हो जाती है, पवित्रता हो जाती है।
सारी पवित्रताओं के कोष हैं, सारी पावनताओं के आगर हैं भगवान राम। पवित्रता का यहीं से जन्म, वो अपवित्र हो गए। भे पुनीत पातक तम तरनी। पर गोस्वामी जी कहते हैं अगला जो दोहा आ रहा है उसमें महाराज वशिष्ठ कहते हैं धर्म सेतु करुणा यतन कस न कहो। धर्म सेतु है भगवान, और धर्म का पालन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होता है। शास्त्र का जो अभिमत है वही धर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। मनमाने ढंग से मनमाने राह चलना धर्म नहीं हुआ करता। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना महान हो जाए, कितना लाखों करोड़ों की भीड़ जुटाए, और तो मैं क्या कहूं पूरे धरती को सोने से मढ़वा डाले, इतने ऐश्वर्य का स्वामी कोई हो जाए, पर शास्त्र मत का अगर विरोध करेगा, अगर वेद मत का विरोध करेगा, तो मनुष्य तो क्या, कथावाचक तो क्या, तथा कथित संत महंत तो क्या, अगर भगवान भी आएंगे तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान भी तब तक स्वीकृत हैं जब तक वेद मार्ग का पालन करेंगे। भगवान वेद पंथ का अनुसरण करेंगे। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। और आप लोग जानते हैं भगवान के दशावतारों में एक अवतार ने वेद मत का जहां पालन नहीं किया, हमने उस अवतार को निकाल कर अपने पूजा प्रणाली से बाहर कर दिया। उनके मंदिरों में जाकर पूजा हमने बंद कर दिया, मंदिर बनाने बंद कर दिए उनके। इसलिए वेद जस वर्णी, वेदों ने जैसा वर्णन, भगवान शुद्ध हो अशुद्ध हो उसका कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तो सर्वदा शुद्ध है। वेद जो क्रिया कराएंगे वो भी भगवान के नाम से ही कराएंगे, भगवत नाम के बल पर ही वेद शुद्ध कराएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जब पूतना का संहार करके गए तो मैया यशोदा ने गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया, भगवान को झाड़ा, नजर उतारा, उनमें भगवान के एक एक अंगों की रक्षा, भगवान के ही नामों को अधीन कर दिया। वामन भगवान तुम्हारा ये अंग रक्षें, त्रिविक्रम भगवान तुम्हारा ये अंग रक्षा करें, नरसिंह भगवान तुम्हारा ये अंग रक्षा करें, कपिल भगवान तुम्हारी ये रक्षा करें, भगवान राम तुम्हारी ये रक्षा करें। तो ये वेद मत है। इसलिए जो परम पावन भगवान, उन्हें सूतक नहीं लगा करता। सूतक उसे लगता है जो रजवीर से पैदा होता है, और भगवान किसी के रजवीर से पैदा नहीं है। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जगत के प्रपंचों से जो प्रकट हुआ है उसे सूतक लगा करता है। पृथ्वी जले आकाश वायु और अग्नि पंच महाभूतों से जो पैदा होता है उसे सूतक लगा करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के बंधन में जो रहता है उसे सूतक लगा करता है। शब्द स्पर्श रस रूप गंध जिसे आकर्षित करते हैं उसे सूतक लगा करता है। पर भगवान इन पंच तन्मात्राओं से परे, भगवान 24 तत्वों से परे, भगवान पंच महाभूतों से परे। ये तो निज माया निर्मित तन, ये शरीर पृथ्वी जले आकाश वायु अग्नि से नहीं बना, ये निज माया से बना हुआ है। अपनी इच्छा से, निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर मही गो द्विजलाग। तो जो स्वेच्छा से उतरा हुआ है, स्वेच्छा से जन्मा हुआ है, उसे पातक नहीं लगता, उसे सूतक नहीं लगता। सूतक जन्मदाता का लगता है। जन्मदाता के मृत्यु हो जाने पर, बंधु बांधवों के मृत्यु हो जाने पर, माता के मृत्यु हो जाने पर भगवान राम का जन्मदाता कोई है ही नहीं। भगवान श्री राम के जनक कोई नहीं है। राम स्वयं जगत के जनक है, जगत पिता। इसलिए भगवान को सूतक नहीं लगेगा। तब ये क्रियाएं क्यों कर रहे हैं जब सूतक लगा ही नहीं? क्योंकि अयोध्या वाले तो सूतक से मुक्त होकर के आए।
इसलिए कर रहे हैं कि वेद जस वर्णी, वेदों ने वर्णन किया है कि पिता के मृत्यु के बाद भी महीने 2 महीने बाद भी अगर पुत्र को समाचार मिले तो उसे सूतक लगता है और उसे शुद्ध होने के लिए सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। और भगवान श्री राम क्रिया करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे सूर्य नारायण अंधेरा दूर करने की क्रिया कर रहे हो। भय पुनीत पातक तम तरनी। ये बताइए, पाप अंधकार है और भगवान तरनी है, तो तरनी को अंधकार ग्रसेगा, तरनी को सूर्य को अंधकार स्पर्श करेगा। अजी सूर्य का अभाव ही अंधकार है। सूर्य का अभाव होने पर, सूर्य के रहने पर, सूर्य के उपस्थित रहने पर अंधकार की सत्ता ही कहां है? तो भगवान को पाप कर्म शुभाशुभ तुमहि न बाधा न मे कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान गीता में कहते हैं मुझे कर्म नहीं छूते, न मे कर्म फले स्पृहा। तो वह कर्म कैसे व्यापा भगवान को? पातक कैसे लगा भगवान को? ना ना, हमारे भगवान सूर्य है, पातक अंधकार है। अंधकार नहीं स्पर्श कर पाएगा, सूर्य को किसी प्रकार नहीं कर पाएगा, बल्कि स्पर्श करने जाएगा तो अपनी सत्ता ही मिटा करके चला जाएगा। या यूं कह लें कि सूर्य के सामने अंधकार की सत्ता है ही नहीं, सत्ता केवल सूर्य की है। इसलिए भगवान राम सूर्य हैं। इन्होंने अंधकार मिटाने के लिए वेदों ने जैसा कहा है, उस वेद धर्म का पालन करने के लिए, वेद पंथ की रक्षा करने के लिए, श्रुति सेतु पालन करने के लिए, तुम पालक संतत श्रुति सेतु, वेद धर्म रक्षक सुनता था। हाँ, जगत भी रक्षा करे, जगत भी पालन करे। आज करके नालायक पिता पुत्र अपने बेटे बेटियों के वर्षगांठ पर तो लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, बड़े बड़े उत्सव करेंगे, बर्थडे मनाएंगे, पर जन्मदाता माता पिता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए नानी मर जाएगी, दुनिया भर के तर्क को तर्क करेंगे। यहां का दिया हुआ वहां पिता को मिलता है क्या? अजी एक बगीचे में हवा जब चलती है तो गुलाब के सुंदर पुष्प, रात रानी, जूही, बेला, चमेली के पुष्प, मोगरे के, उनकी सुगंध को उड़ा करके हवा लेकर के दूर देश तक चली जाती है। ये बताइए, वह सुगंध दिखाई पड़ती है क्या? किस मार्ग से गई मालूम पड़ती है क्या? केवल अनुभव होता है। उसी प्रकार पिता को पुत्र के द्वारा श्राद्धादि कर्मों में जो जो प्रदान किया जाता है, उससे पिता की पूर्ण संतुष्टि। मैं एक निवेदन कर दूं सज्जनों, आइए थोड़ा सा जगत के कर्मकांड जो हैं इन पर भी ध्यान दे लिया जाए। आप लोग देखते होंगे कि कई कई करोड़पतियों के बेटे हैं, करोड़पति घर में पैदा हुए, पर रास्ते में निखेल दिल चलेंगे, चाट मिलेगा, पकौड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, दुनिया के कचरा कूड़ा, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं। उनकी जीभ हमेशा ललचती रहेगी, मन ललचाता रहेगा, दुनिया भर की कुछ भी देखेंगे मुंह में पानी भर आएगा। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं श्राद्धादि कर्मों के द्वारा जिनके पुत्रों ने जिन्हें तृप्त नहीं किया है, जो अतृप्त रह गए हैं पिंडदान आदि कर्मों से, वो अगला जन्म लेने पर भी अब तृप्त ही रहेंगे। और कई ऐसे लोग होते हैं मित्रों जो निर्धन झोपड़ी में पैदा हुए, गरीब के घर में पैदा हुए, पेट भर भोजन नहीं मिलता हमेशा, लेकिन फिर भी जगत के कोई पदार्थ देखेंगे तो उनका मन नहीं ललचाता, तृप्त जैसे रहा करते, संतुष्ट है, पूर्ण रूप है। ये कौन है? वही जिनकी संतानों ने उन्हें विधिवत संतुष्ट किया है। तो सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जगत मेरा अनुसरण करेगा, जगत मेरा किया हुआ कर्म जो है उसी के अनुसार जगत चलेगा। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भय पुनीत पातक तम तरनी। यहां 3 उपमाएं दी गई। एक, भय पुनीत पातक तम तरनी, भगवान श्री राम पवित्र हो गए। कैसे? जैसे अंधेरे से सूर्य पवित्र होता है,
अब अंधेरा बताइए, उसका अस्तित्व ही कहाँ है कि सूर्य पवित्र होगा? उसने छुआ कहाँ सूर्य को, स्पर्श कहाँ किया सूर्य का? सूर्य जहां है वहां तक अंधेरा पहुंचेगा कहाँ? राम जहां है उसके महाराज योजन योजन भरे अधर्म पहुंचेगा कहाँ? जिनका दर्शन करने मात्र से मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, उन भगवान श्री राम के सामने अंधकार आएगा यानी पाप आएगा। तो एक ये उपमा हुई अंधकार और सूर्य की। पाप अंधकार है, हमारे भगवान राम सूर्य। दूसरी उपमा जा सुनाम पावक यघ तूला, सुमिरत सकल सुमंगल। मुझे बड़ी प्रिय है चौपाई, हमारे भगवान का नाम पातक अघतूला। पाप रूपी रुई के जलाने के लिए हमारे भगवान राम का नाम पावक अघतूला। पावक है अग्नि और पाप जो है वो तूल है। तूल माने कपास। राम का नाम अग्नि। बस सारे उत्तर मिल गए इतने में। वैष्णवों को परम उत्तर मिल गया। दुनिया भर के भूतों प्रेतों पिशाचों पीरों फकीरों के पास जाकर के नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो बड़ा अभागा है जो कहता है मैं किसी दूसरे का नाम लेकर के मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, मेरा मुख पवित्र हो जाएगा। जगत की समस्त पवित्रता राम नाम में भरी हुई है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो शपदि परपदम प्राप्त्यते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर्वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूते राम नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म वृक्ष का बीज है। पावनम पावनानाम है, पावन को भी पावन करता है, अशुद्ध को भी, अशुद्ध को तो शुद्ध करता ही है, शुद्ध को भी शुद्ध करता है, महान शुद्ध करता है, पावन को परम पावन करता है। क्या भगवान का नाम, क्यों ये पावक है। पावक यानी जो पावन हो, पावक। पावक पावनता, पावन शब्द से ही बनता है। पवित्रता की पराकाष्ठा है वो पावन, वही पावक है। तो भगवान का राम पावक है। राम नाम अग्नि है। रकार जो है, हाँ, रकारात अग्नि बीजस्यात्, रकार अग्नि बीज है। हम लोग जब यज्ञ इत्यादि करते हैं तो कर्मकांडी लोगों को मालूम होगा, जो हवन कुंड का निर्माण होता है उस हवन कुंड में रंग बीज लिखा जाता है। और रंग बीज लिखने के बाद तब फिर यज्ञ मंडप कुंड का पूजन और उसके बाद फिर जो है आहुति इत्यादि। रंग बीज यानी रंग बीज राम का बीज है, अग्नि का बीज है। और इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बड़ी बात किया था और मैंने उसको प्रैक्टिकल करके देखा। गुरुजी ने कहा बेटा रात्रि में बैठ जाओ या कभी भी बैठ जाओ, 1 घंटे लगातार रंग 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 बोलते चले जाओ। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि 1 घंटे में तुम्हारा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तुम्हारे शरीर की आप भी ये अनुभव कर सकते हैं। 2 घंटा रंग रंग बोल करके उसके बाद नापिए अपने शरीर की गर्मी, उसके पहले नाप के रखिए। तो रकार अग्नि बीज है। तो जासु नाम पावक अघतूला। और पावक जो अघ जो है, पाप जो है वो तूला है। तूल माने रुई। अच्छा ये बताओ 1 किलो रुई है तो 1 किलो रुई जलाने के लिए कितनी माचिस की काड़ियां चाहिए? 1 किलो रुई के लिए 1 माचिस की काड़ी में 1 किलो रुई जल जाएगी। और 10 किलो रुई अगर हो तो वो 10 किलो रुई भी एक ही माचिस के काड़ी में जल जाएगी। 10 कुंटल रुई हो तो वो भी एक ही काड़ी में, 10 ट्रक रुई हो तो ये भी एक, 10 देशों की रुई इकट्ठा कर दो, रुई का हिमालय बना दो, पहाड़ बना दो। उतनी रुई जलाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए माचिस की?
एक ही तीली पर्याप्त है। उसी प्रकार जगत के जितने पाप हैं, जितने प्रकार के पाप हैं, कर्म वचन मन भाव कभी कभी, वे समस्त पातक एक राम नाम से जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान श्री राम का नाम है। उन भगवान श्री राम के मंगलमय नाम को छोड़कर इतर उतर दौड़ने वाले बड़े अभागे। गोस्वामी पाद ने रामचरितमानस में वर्णन किया है। नारद बाबा भगवान से वरदान मांगे कि महाराज यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अरे परम विचित्र एक ते का, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के, इधर उधर प्रेतों पिशाचों के नाम की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। भगवान के जो नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, ये भगवान के, ये हमारे पंच देव जो हमारे सनातन धर्म के हैं, ये सब हमारे पूजा पद्धति में आते हैं। अब इनके जितने के सहस्त्रों सहस्त्र नाम हैं, ये तो सहस्त्र लिख पाए विद्वान, नाम तो कोटि कोटि है। इनके नाम अनंत अनेका, अनंत है, अनंत है, अनेक है। उन समस्त नामों में राम सकल नामन ते अधिका, राम नाम समस्त नामों से अधिक, हो नाथ यग खग गण बधिका। अघरूपी पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए राम नाम समस्त नामों से श्रेष्ठ हो। भगवान वेदव्यास ने भगवान की दिव्य नामावली बताया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव भगवान के तो आपने हजारों हजार नाम लिख दिए, समस्त पुराणों में तत्त देवताओं के जो सहस्त्र नाम है वो सब आपने ही लिखा। भीष्म ने भी जो विष्णु सहस्त्र नाम बोला वो आपके, आप ही लेखक हैं उसके। तो गुरुदेव ये बताइए, इतने भगवान के नामों के वन में, नामों के जंगल में हम लोग अपने लिए कौन से दिव्य नाम चुने भगवान के? इन नामों में भी तो श्रेष्ठ नाम होंगे ना। तो भगवान के अनंत नामों में से कुछ नाम चुन करके व्यासदेव जी ने निकाले। कौन से नाम चुन करके निकाले? बोले अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम राम, ये राम बलराम जी हैं। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम, 10 हो गए। गोपिका वल्लभम 11 हो गए। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये तो कई नाम बता दिए, जप किसका किया जाए, भजन किसका किया जाए? बोले जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नाथ रामचंद्र का भजन करो। भजन करने लायक तो राम नाम ही है, इसीलिए राम तारक मंत्र कहा। अन्य मंत्रों में तारक शब्द नहीं लगता, क्षमा करेंगे। समस्त आचार्यों से मैं निवेदन, सबके नाम भगवान के परम दिव्य दिव्य भव्य भव्य सारे नाम आपको वैकुंठ पहुंचा देंगे, लेकिन राम नाम तो महाराज विमान की यात्रा है, पैदल यात्रा नहीं है। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ आग खग गण बधिका। अघरूपी पाप रूपी पक्षी के लिए बधिक के समान राम नाम है। जैसे व्याधा पंछी को फंसा लेता है, उसी प्रकार यह राम नाम पाप रूपी पक्षी को फंसा करके अपने भक्त को बिल्कुल विमुक्त कर देता है। राकार जनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसौ भगति उर्व्योम। राकार जनी भगति तव, भगवान की भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है। आहा, पूर्णिमा की रात्रि जिस समय निकलती है उस समय महाराज बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी के श्रृंगारा। कह प्रभु शशि मत्त नाग तम कुंभ विदारी, शशि केशरी गगन बनचारी। ये रात्रि एक सुंदरी है, रात्रि रूपी सुंदरी के हीरे मोती जड़े हुए श्रृंगार जो है यही है तारागण है।
और चंद्रमा तो इस रात्रि रूपी संध्या की सुहाग बिंदी है, सौभाग्य बिंदु के समान। तो अन्य जितने नाम है वो तारागण है, और राम नाम सोई सोम, राम नाम चंद्रमा है। मकार जो है राम नाम में, अकार रकार अग्नि है, अकार सूर्य है, और मकार चंद्रमा है। बंदऊ नाम राम रघुबर के, हेतु कृशानु भानु हिम करके। थोड़ा सा राम जी के नाम की भी चर्चा हो जाए ना कथा में। सज्जनों, भरत भैया की सेवा तो मैं करूंगा, पर आज विषय आ गया है, प्रसंग आ गया है वैसा। तो भगवान श्री राम का नाम जो है सोम चंद्रमा जैसा है, अग्नि जैसा दग्ध है, दाहक। भक्त के समस्त ताप संतापों को मिटाने के लिए, जलाने के लिए, भस्मीभूत करने के लिए राम नाम अग्नि, और मोह रूपी मोह निशा में प्रकाश देने के लिए, मोह रूपी चतुर्दिश में निबिड़ जो फैला हुआ है, मोह रात्रि का जो अंधकार फैला हुआ, उस अंधकार में सत्य असत का कहीं कोई दर्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम अकार सूर्य है, और सूर्य के ताप से विदग्ध जब हो जाता है संसार, तो उस समय शीतल चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। तो लोगों को सहलाने के लिए, दुलराने के लिए, लोगों के पाप संताप को सुशीलता प्रदान करने के लिए हमारे भगवान का राम नाम चंद्रमा है। तो यह अग्नि है और पाप तूल है। जैसे ब्रह्मांड के समस्त तूल को, समस्त पाप को एक ही तीली जो है माचिस की जलाने में समर्थ है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, निर्मल, दुनिया का कोई भी पापी जन्म जन्मांतर कितना भी पाप करता रहे, लेकिन उतना पाप नहीं कर पाएगा जितना पाप एक राम नाम जला सकता है। एक राम नाम में जितने पाप जलाने की क्षमता है, उतना पाप ब्रह्मांड का कोई पापी नहीं कर सकता। तो भगवान श्री राम का नाम पावक है, और पाप जो है तूल के समान है। ये दूसरी उपमा है। जासु नाम पावक अघ तूला, सुमिरत सकल मंगल मूला, शुद्ध शुभयौ साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। आज वो शुद्ध हो गए, साधुओं का ऐसा सम्मत है। जो साधु महात्मा थे, बाबा लोग थे, वशिष्ठ जी थे, वाल्मीकि आदि थे, अत्रि इत्यादि, सर्वंग इत्यादि थे, उन सब का मत आया कि शुद्ध शुभ है। अब शुद्ध हो गए राघव, अब आपका पातक टल गया, अशौच दूर हो गया। क्या बात है, कैसे दूर हुआ है शौच? बोले तीरथ आवाहन सुर सरिजस। राम ने समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया इस कर्मकांड में। यमराज का, इसका, उसका, कर्म का, इंद्रादि देवताओं का, ब्रह्मा जी का, नारायण का, ये समस्त देवता आवाहित किए गए भगवान राम के द्वारा पिताजी के श्राद्ध में। कैसे? बोले तीरथ आवाहन सुर सरिजस। जैसे गंगा में आदमी त्रिवेणी में खड़ा होता है, तो त्रिवेणी में खड़े होकर के प्रयाग पंपा सरनई निशारकम, गयाभिमुक्तम बदरी बटेश्वरम, केदार काशी कांचिश्च द्वारिका, इन समस्त तीर्थों का नाम ले ले करके आवाहन करता है। हाँ? अन्य नदियों का, गंगा यमुना शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निध। ये स्नान के समय गंगा में भी मंत्र बोले जाते, जबकि गंगा में इन मंत्रों के बोलने का कोई तुक नहीं। क्यों? बोले सर्व तीर्थ वही गंगा, सर्वदेवमयो हरि। गंगा मैया समस्त तीर्थमयी है। त्रिभुवन के जितने भी तीर्थ हैं सब गंगा में आकर समा गए, गंगा में आकर समाहित हैं सारे तीर्थ। उन गंगा में खड़े होकर के तीर्थों का आवाहन किया जाना, पर हम लोग करते हैं। इस शास्त्र का आदेश है कि स्नान के समय तीर्थों का ध्यान करना चाहिए, समस्त दिव्य नदियों का ध्यान करना चाहिए। गंगा में भी कर रहे हैं,
जबकि गंगा में समस्त नदियों का प्रभाव है, समस्त तीर्थों का प्रभाव है, समस्त धामों का प्रभाव है, समस्त दिव्य स्थलों का प्रभाव है, सब गंगा में आकर सिमटे हुए हैं। फिर भी गंगा में खड़े होकर जैसे अन्य तीर्थों का आह्वान किया जा सकता है, उसी प्रकार राम है गंगा। और ये जितने कर्म किए गए ये सारे तीर्थ हैं, छोटे मोटे, ये सारे तीर्थ आज गंगा में स्वयं समाहित हैं। फिर भी राम रूपी गंगा ने सभी को आवाहन किया, सभी आए और भगवान श्री राम ने श्राद्ध किया पिताजी का। शुद्ध भये दुई बासर बीते। अब इसमें देखिए कई मत हैं। एक मत तो यह है कि शुद्ध भय दुई बासर बीते। एक दिन मुनिव कहे जल काहुन लीन्हा, व्रत निरंब तेह दिन सब कीन्हा। पहला दिन और दूसरे दिन 2 दिन का पातक लगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि पिता जितना पवित्र हो, जितना धर्मात्मा हो, पातक की अवधि उतनी कम हो जाती है। ऐसे कम होते 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 जब सन्यासी की बात आती है, दिव्य परमहंस सन्यासी, तो उसका पातक किसी को लगता ही नहीं। तो आपके पिता परम पवित्र हैं, दिव्य हैं, दिव्याति दिव्य हैं, उनका श्राद्ध हो चुका है विधिवत, इसलिए 2 दिन में राम जी पातक से निर्मूल। पर कई लोग कहते हैं ना शुद्ध भय यानी पूरा दशाह द्वादशाह भगवान किए, उतने दिन अयोध्या वाले रुके रहे वहां। और वो सब करने के बाद भगवान के शुद्ध होने के बाद 2 बासर बीते, 2 दिन बीत गए। श्राद्ध करने के बाद 2 दिन बीते, तो इससे मानेंगे तब तो 15 दिन हो जाएगा। 13 दिन श्राद्ध के पूरे हुए और उसके बाद 2 दिन और बीते, और वैसा मानेंगे तो 4 दिन होगा। 2 दिन भगवान श्री राम ने श्राद्ध किया और उसके बाद 2 दिन और बीत गए। कहते हैं भगवान ने चतुर्दशी को श्राद्ध शुरू किया था, वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को, और चतुर्दशी और अमावस्या इन 2 तिथियों को श्राद्ध हुआ। प्रतिपदा और द्वितीया बीत गई, अक्षय तृतीया आई। अक्षय तृतीया के दिन शुद्ध भये 2 बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। गुरु जी से प्रीते, राम बोलने लगे प्रीते। मैंने बताया 1-2 बार, प्राणों के समान जो प्रिय हो, प्राण के समान जिसको दुलारते हैं, लाड करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, प्राणवत जिसे मानते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। हाँ? तो शुद्ध भय 2 बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। गुरु जी से वो राम बोले जो गुरु जी को बड़े प्रीते हैं, बड़े प्रिय हैं, प्राणवत प्रिय हैं। क्या? गुरुदेव के चरणों में भगवान ने सिर झुकाया। गुरुदेव, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बुहारी। ये गुरुदेव, ये नाथ लोग सब निपट दुखारी, ये सारे अयोध्या के लोग निपट सहज दुखी हैं, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। क्यों डूबे हैं राघव? बोले कंदमूल फल अम्बुहार, पानी और कंदमूल फल के बल पर इन लोग को रहना पड़ रहा है। देखो यहां नाथ लोग सब निपट दुखारी, लोगों की चर्चा हुई है, मुनिजनों की नहीं, महात्माओं की नहीं। इनकी तो आदत है, ये तो कंदमूल फल ही पर जीवन बिताते हैं। पर जो अयोध्या के सुंदर सुंदर दिव्य पदार्थ ग्रहण करने वाले थे, सदगृहस्थ लोग थे, अयोध्या में धन धान्य का भरपूर भगवान की कृपा से कोष था, समस्त सृष्टि अयोध्या के अनुकूल थी। अयोध्या में दूध दही गोरस का भरपूर भंडार था। नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान ग्रहण करने वाले लोग केवल कंदमूल फल खा खा करके रह रहे हैं। गुरु जी, कोई खट्टा है, कोई तीखा है, कोई मीठा है, कोई कषाय है। कैसे रहते होंगे इतने दिनों से? 13 दिन माने तो 15 दिन हो गए, और ये माने तो 5 दिन हो गए। 4 दिन, 2 दिन श्राद्ध के, 2 दिन 2 बासर बीते, और 5वां दिन। इतने दिनों से
अब गोस्वामी जी ने सबके मत की रक्षा किया है। शुद्ध भय दुई बासर बीते में सबके मत की रक्षा है। 2 दिन वालों के मत की भी रक्षा है और 13 दिन वालों के मत की भी रक्षा है। तो ये लोग कंदमूल के बल पर कैसे जीते होंगे। सानुज भरत सहित सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। भैया भरत के साथ शत्रुघ्न समस्त माताएं, इनको जब धरती पर लेटे देखता हूं गुरुदेव, अरे मुझे तो वनवास मिला है, मुझे तो यहीं रहना चाहिए, लेकिन जिन्हें राज मिला है उन्हें जब ऐसा देखता हूं, वो राजमाता कैकेयी देखिए कैसे तिनके के ऊपर बैठी हुई है। प्रचंड लू चल रही है, हवाएं चल रही हैं, सब झुलस रहे हैं। इन माताओं ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था, ऐसे मौसम में कभी बाहर नहीं निकली हैं। रात्रि में भी कभी चलती थी तो दासियां छत्र लगा देती थी सिर के ऊपर, ओस न पड़ने पावे। इतनी सुकुमार हमारी माताएं, इन्हें देखकर एक एक पल मेरे जुग जैसा बीत रहा। एक एक पल जुग जैसा क्या, एक तो माताओं का अयोध्यावासियों का शोक देख करके एक एक पल जुग जैसा बीत रहा। दूसरे मैं तपस्वी बनाया गया, तापस वेश विशेष उदासी, और जो उदासी तपस्वी बना करके वनवासी बना दिया गया, वन में भेज दिया गया, उसके साथ में सारा राज समाज रहे, सारा मंत्रिमंडल, सारा प्रजा वर्ग, माताएं, परिवार, कुल कुटुंब रहे, तो हमारी तपस्या का क्या होगा। एक एक क्षण मेरी तपस्या पर बाधाएं आ रही, मेरे उदासीपन पर बाधाएं आ रही, इसलिए मेरा एक पल जुग जैसे जा रहा है। मुझे साधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सत्संग एवं हम गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए। देखिए, विरक्त को अपना हृदय कठोर रखना चाहिए। माता कैसी है, परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा, इस चक्कर में ज्यादा मोह ममता में पड़ा तो फिर पंख में ही डूब जाएगा। इसलिए मेरी मैया, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता, जुग के जैसा मेरा एक एक पल चला जा रहा है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव, सब समेत पुर धारिय पाऊं, आप यहाँ अमरावती रावू। गुरुदेव, सबके साथ है आप अयोध्यापुरी पधारे, पुरधारिय पाऊं, सबके साथ आप पधारे। क्यों? इसलिए कि ये सब आपके ही साथ आए। निषाद राज ने जब बताया तो क्या कहा था, भरत के साथ आए हैं लोग। ना ना, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव, ये सब साथ मुनिनाथ के आए हैं, गुरु जी के साथ आए हैं। गुरु जी इनके नायक हैं, इनके मुखिया हैं, इनके राजा हैं, इनके मार्गदर्शक। तो आपके अधिकार क्षेत्र में है यह कि जैसे उनको लाएं वैसे उनको लेकर के जाए। उनका दुख मुझसे देख ले। हमारे भगवान श्री राम, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब गुरु जी बोलने लगे ना तो गुरु जी ने भगवान को धर्म सेतु के साथ साथ करुणा यतन कह करके पुकारा है। बेगी पाई ही पीर पराई, दूसरे की पीर हमारे भगवान श्री राम से देखी नहीं जाती, सही नहीं। और ये तो अपने लोग हैं, अयोध्या की वो प्रजा है जो अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। वो हमारे प्राण प्यारे अयोध्या वाले जब धूप में तड़पते, 12 बजे खिलखिलाती हुई धूप, चिलचिलाती हुई धूप, इन जिन पाषाणों पर, इन जिन शिलाओं पर ये सोते हैं, वो शिलाएं लाल लोहे जैसी हो जाती हैं गर्म होकर के। प्रचंड धूप कड़ती है, हवाएं चलती हैं तो जैसे लोहार की भट्ठी चल रही हो। ऐसी स्थिति में
ये सभी लोग ये कष्ट झेल रहे हैं। और गुरुजी मैंने आपसे कहा, मेरे कहने में अगर कुछ दोष हो, कुछ त्रुटि हो, अगर रघुवंश की मर्यादा छिन्न भिन्न हुई हो, क्योंकि आज तक आपके सामने किसी ने अपना अभिमत नहीं प्रकट किया है, आपको किसी ने सलाह नहीं दिया, क्योंकि आप ऐसे हैं कि जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता, दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असी असीस राउर जग जाना। जन्म तो माता पिता दे देते हैं, शुभ अशुभ कर्म विधाता दे देता है, लेकिन फिर भी उन अशुभों को दल करके कल्याण करना आपके आशीर्वाद का परिणाम है। आपका यसी आशीष राहुरी, आपकी ऐसी आशीर्वाद है, ऐसी आशीष है, इसलिए आपसे कोई सलाह, आपको कोई आदेश दूं मैं, ये सर्वथा अपराध है, पाप है गुरुदेव। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो तो बहुत कहूँ सब किए ढुठाई, उचित होई तस करिए गोसाई। इसे न मान लेना गुरुदेव कि राम का आदेश है, राम की आज्ञा है, ना ना, इसमें जो उचित है आपको लगे वैसा करिएगा गुरुजी। अब अगर मैंने कुछ ढिठाई कर दिया है, कुछ बालपन कर दिया है, लड़कपन, इस समय अयोध्या के सर्वश्रेष्ठतम पुरुष आप ही हैं। पिताजी थे तो भी आप ही थे, अब पिताजी के न रहने के बाद तो आप ही सर्वस्व हैं। इसलिए जो उचित लगे वैसा करें। मैंने अपना निवेदन कर दिया। माताओं का, प्रजाजनों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सब कंदमूल फल खा करके, नदी का पानी पी करके सो रहे हैं। ऐसे रात दिन विकल है, इस प्रचंड गर्मी में झुलस रहे हैं। गुरुजी के नयन सजल हो गए, हृदय भाव से भर गया। राम को पकड़कर हृदय से लगा लिए, माथा सूंघा, बैठाए मेरे राघव। ऐसे शब्द तुम्हारे मुंह से शोभा देते हैं बेटा, तुम्हारे सिवा ऐसा बोलेगा कौन राम? क्योंकि धर्म सेतु, तुम धर्म के सेतु हो। सेतु माने जिस पर चढ़ करके व्यक्ति अगाध नदी या सिंधु को पार कर जाए। देखिए, समुद्र नदी पार करने के लिए कई माध्यम होते हैं। नाव होते हैं, जहाज होती हैं, बेड़े होते हैं। पर नाव में भी सावधानी बरतना पड़ता है, जहाज में भी सावधानी बरतना पड़ता है, बेड़े में भी सावधानी बरतना पड़ता है। इधर उधर की हवा आ गई, कहीं उलट पुलट गया, नाव में छेद हो गई, कुछ हो गया, अपना संतुलन बिगड़ गया। ये सब गड़बड़ी जो है विमान में भी है, नाव में भी है। विमान यानी जहाज, जो पानी वाले जहाज होते हैं, जहाज में भी है, नाव में भी है, बेड़े में भी है। लेकिन सेतु में ये कोई भय नहीं है। पुल अगर तैयार हो जाए तो उस पुल पर अति अगाध जे सरित वर जऊ नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपील कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। तो आप ऐसे धर्म के सेतु हैं कि आपका आश्रय लेकर के पिपीलिकावत जो साधक है, सबसे पिछड़े हुए, सबसे दलित, सबसे कुचले हुए, सबसे अभागे, अबोध, अज्ञानी, अपावन, वो भी इस पुल पर चढ़ करके पार हो जाएंगे। आप ऐसे धर्म के सेतु हैं, धर्म के पुल हैं राघव। और करुणायतन, देखो धर्म कभी कभी निष्ठुर भी होता है, पर आप करुणा से भरे ओतप्रोत हैं। आपका धर्म करुणा से ओतप्रोत है, करुणा से भरा हुआ है आपका धर्म है। आप धर्म का पालन तो करते हैं, पर किसी को दुखी देख करके नहीं करना चाहते, किसी को रुला कर नहीं करना चाहते, किसी का आंसू बहा कर आपका धर्म पालन नहीं होता, किसी का बलि दे करके आपका यज्ञ पूरा नहीं होता राम, किसी का शिरच्छेदन करके अपना धर्म कोई पूर्ण करे। ऐसे कठोर धर्मात्मा आप नहीं है, ऐसे कठोर धर्म सेतु आप नहीं है। आपके धर्म में करुणा ओतप्रोत है।
और वस्तुतः जिस धर्म में करुणा न हो, धर्म कहाँ है? धर्म का जन्म तो करुणा से ही होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम परित सरिस धर्म नहीं भाई। तो धर्मात्मा भी वस्तुतः वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें करुणा भरी हो। अकरुण व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, वज्र हृदयी व्यक्ति, वो धर्म का पालन क्या करेगा? तो इसलिए आप धर्म सेतु भी है, करुणायतन भी है। धर्म सेतु होने के कारण हमसे ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत कहूं सो कियों ढिठाई। अगर मैंने ज्यादा कह दिया हो, मेरी ढिठाई हो गई हो तो क्षमा करना। अरे मैं तुम्हें जानता हूं राघव, आप कौन है? मैं क्या आपको क्षमा करूंगा? क्षमा तो आप हमें करें। कितने दिनों तक आपसे चरण दबवाया है मैंने, पैर दबवाया है, सेवा करवाया है। हे परब्रह्म परमात्मा, हे संसार के जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर, आप मानव वेश में आए, इसलिए धर्म का पालन करने के लिए मुझसे डर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं बहुत किए कछ किए, कहो कछ किए ढिठाई, अनुचित क्षम उचित हो तस्करी गोसाई। मैं उचित होगा वो नहीं करूंगा राम, तुम्हारा जैसा मत होगा वैसा मैं करूंगा। तुम्हारा संकेत जैसा मिलेगा, इंगित जैसा करोगे वैसा करूंगा। लेकिन एक निवेदन मैं करूं, क्या? बोले लोग दुखित दिन दुई दरस, अरे लहूं देखी लहूं विश्राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहूं विश्राम। राघव बहुत दुखी हैं लोग, बहुत थके हुए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। तुम्हारे वियोग ने सबको उथल पुथल कर दिया है, तुम्हारे वियोग ने सबकी शक्ति को कील दिया है। इसलिए बेटा 2 दिन और रहने दो इनको, 2 दिन और रह करके विश्राम कर ले, तुम्हारा चंद्रमुख देख ले। अयोध्या वाले गुरुदेव का वचन, राम का वचन, दोनों सुनकर के 2 प्रतिक्रिया होती है। राम वचन सुनी सभय समाजो, जलु जन जनु जल निधि महु विकल जहाजो। भगवान का वचन देखकर सुन करके सारा समाज भयभीत हो गया, भयातुर हो गया, थरथराने लगे। वो सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। सत्कर्म का समय बीत गया। क्यों? बोले राम क्या बोल रहे हैं? सब समेत पुरधारी पाओ। सारी प्रजा को लेकर के, भरत को लेकर के आप अयोध्या जाइए। आप यहाँ अमरावती रहो। पूज्य पिताजी स्वर्ग चले गए हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। अयोध्या अनाथ है, अयोध्या का कोई शासक नहीं, कोई निर्देशक नहीं, अयोध्या का कोई त्राणदाता नहीं, कोई संरक्षक नहीं अयोध्या का। पिता के बाद तो आप ही अयोध्या के नायक हैं गुरुजी। इसलिए सबको लेकर अयोध्या जाए। जब ये राम वचन सुनी सभय समाजु, जन जल निधि मह बिकल जल निधि मह बिकल जहाजु। जैसे विपरीत हवा आ गई हो, विपरीत आंधी चलने लगी हो, जहाज विकल हो गया हो, जहाज का चलना मुश्किल हो गया हो जंगल अगाध जलराशि में, उसी प्रकार भगवान श्री राम का वचन सुनकर अयोध्या के नर नारी सब विकल हो गए, थरथरा उठे, कांप उठे। देखो न कैसे कह दिए कि सब समेत पुरधारी पाओ, सबको लेकर जाइए। लगता है अब जाना पड़ेगा, राम नहीं लौटेंगे, वियोग होगा। पर
सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अन। धन्य हो गोस्वामी जी, क्या शब्दावली है आपकी, क्या काव्य प्रतिभा है। गुरु जी का वचन सुना और सुना तो ऐसा लगा कि भयउ मनहु मारुत अनुकूला। समुद्र में जहाज जा रहे हो, विपरीत हवाएं आ गई हो, विपरीत तूफान आ गया हो, जहाज डगमगाने लगा हो, सारे यात्री कांपने लगे हो। ये अयोध्या के निवासी ही यात्री ही है, चढ़े पथिक प्रिय बनिक समाजू, यही सब यात्री, ये सब डगमगाने लगे हो, कांपने लगे हो, थरथरा उठे हो, विकल हो उठे हो, किं कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो। विपरीत हवाओं ने, सामने की हवाओं ने एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल कर दिया। जीवन की आशा भंग हो गई, अब प्राण नहीं बचेंगे, मृत्यु का आवाहन करना पड़ेगा। एकाएक उसी समय हवा का रुख बदल जाए, जो हवा आगे से आ रही थी वो पीछे से चलना शुरू हो गया। जब पीछे से चलनी शुरू हो जाती है तो अपने आप जहाज आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, नाव चलाने की भी जरूरत नहीं। उसी प्रकार गुरुदेव का वचन जो है अनुकूल हवा हो गई। भयउ मनहु मारुति अनुकूला। गुरुदेव का वचन सुन करके लोगों को धैर्य बढ़ा। गुरु की आज्ञा ऐसे नहीं टालेंगे, इतने कठोर नहीं बनेंगे कि गुरु जी से कह दें आप जो कह रहे हो मैं नहीं करूंगा। अब गुरु जी कह रहे लोग दुखित दिन दुई दरस, 2 दिन लोग और रह जाए राघव। तो लोगों को लगा कि अब 2 दिन तो हमें दर्शन हो ही जाएंगे, 2 दिन और, 2 दिन और आनंद मिलेगा हम लोगों को। और बस गुरुजी राम से कहने लगे, ये चित्रकूट में आकर के अयोध्यावासियों को कितना सुख मिला है जानते हैं। पावन पयति हूँ काल नहाय, 2 दिन का मौका मिल गया। और इतने दिन रहे, ये करते क्या है इन दिन भर। अयोध्या वाले चित्रकूट में आकर क्या करते हैं, दिन भर गप्पे लड़ाते हैं। ना ना, ये तो पावन पयति हूँ काल नहाय, प्रातः मध्याह्न सायं पावन पय में स्नान करते हैं। पावन पय क्या है, बोले मंदाकिनी जी। अगर सरजू महारानी जगत के समस्त पाप ताप संतापों को जलाने में सर्वोपरि हैं, तो हमारी मंदाकिनी मैया भी कम नहीं है। ये तो सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। पातक रूपी पोतक को, पातक का पोतक यानी छोटा सा बच्चा पातक का जो है, उसके लिए डाकिनी जैसी है। जैसे डाकिनी चबा जाती है उसको और छोटा सा बच्चा कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार पातक का बच्चा पोतक, छोटा सा शिशु, उसे खाने जैसी डाकिनी। ये तो सुरसरिधार नाव मंदाकिनी। पवित्र भगवती भागीरथी देवापगा गंगा की धारा है, ये गंगा ही है। इन्हें यात्री प्रिया निज तप बलयानी, एक पतिव्रता के द्वारा लाई गई है। ध्यान दीजिए, जितनी अन्य नदियां हैं वो नदियां कोई महात्मा लाए हैं, कोई राजा लाए हैं, कोई सिद्ध मुनि लाए हैं, पर परम पतिव्रता ने जो नदी लाया है, पतिव्रता के बल पर जो नदी आई है, वो नदी महारानी मंदाकिनी। 12 वर्ष के अखंड तपस्या के बाद भगवान अत्रि जागे हैं। पार्श्व में बैठी हुई पतिव्रता अनसुया पति की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्राणेश कब जागेंगे, कब जागेंगे, कब जागे। एकाएक दौड़ी चरणों में सिर झुकाया। अनसुये बड़ी प्यास लगी है, कंठ सूख गया, जल लाओ। कमंडलू लेकर पतिव्रता दौड़ पड़ी, पर 12 वर्ष धरती पर जल नहीं गिरा है। कहीं जल का स्रोत नहीं, सारे कुंड सूख गए, सारे गड्ढे सूख गए, कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब। नदी तो उस समय मंदाकिनी थी ही नहीं।
चित्रकूट के वनस्थली में भटकते भटकते अंत में पतिव्रता अनुसुईया ने गंगा मैया का आवाहन किया। भगवती भागीरथी ताल तरंगे गंगे, हे पतिव्रताओं की शिरोमणि, आज मेरे पति देव को प्यास लगी है, मेरे स्वामी प्यासे हैं, अगर मैंने जल नहीं दिया तो मेरा पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए भैया जल्दी आइए, जल्दी पधारिए। और भगवती गंगा ने अपनी एक धारा स्वर्ग से छोड़ा है, हर 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 करती हुई चली है धारा, लगा धरती को बहा ले जाएगी। उन्होंने देखा, अनुसुईया ने कहा, ना गंगा इतनी मचलती मचलती न आओ, मंदम मंदम आगत, धीरे धीरे आओ, मंद बन के आओ। और मंदाकिनी बन करके उतर गई। उनमें तिहुकाल नहाई, तीनों काल स्नान करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मानो ये अयोध्या वाले त्रिकाल संध्या कर्मी, त्रिकाल संध्या करते हैं। जो त्रिकाल संध्या करता है उसके जीवन में पाप नहीं आते। अघमर्षण के द्वारा हमारे दिवसकृत, रातकृत, प्रातः सायंकृत जितने पाप हैं सब निकल जाते हैं। तो और हर प्रकार के ओम सूर्यस्य माम मन्युष्य माम कृतयस्य मनसा वाचा नाना प्रकार के जितने काम हैं। यद रात्र्या पापम कारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा अहस्तदबलुम पतु यत्किंच दुरितम मयि महमामृतौ पापौ सूर्य ज्योतिषी। तो महाराज, मन के पाप, बुद्धि के पाप, हाथ के पाप, पांव के पाप, गुप्तेंद्रियों के पाप, ये समस्त पाप संध्या से चरण होते हैं। संध्या के द्वारा पापों का शमन होकर मनुष्य पुनः पवित्र होता है, पूत होता है, पावन होता है। तो पावन पयति काल नहाही, जो बिलोक अघोघ नसाही। त्रिकाल स्नान का भी दर्शन करने से अघोघ नसते हैं और मंदाकिनी का दर्शन करने से तो नसते ही हैं। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करी करी, राम शैल वन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, मंगल मूर्ति भगवान श्री राम, हमारे श्री राम भद्र का सब कुछ मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल है। हमारे राम जी का नाम बोले भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। हमारे राम जी की लीला बोले मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। राम जी का रूप बोले मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत कर करी। भगवान का रूप वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। राम जी का धाम बोले सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो हमारे सरकार का सब मंगल 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 है। नाम रूप गुण रूप लीला, नाम मंगल, गुण मंगल, लीला मंगल, रूप मंगल, चाल चलन मंगल, व्यवहार मंगल, स्वयं का शरीर मंगल, भवन या मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से मंगलावतार भगवान श्री राघवेंद्र, उनका दर्शन करते हैं लोग और स्नान करते हैं मंदाकिनी में, कामतानाथ का दर्शन करने जाते हैं, ऋषियों के आश्रमों का दर्शन करने जाते हैं।
झरना झरें सुधा संबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। और त्रिविध समीर जो है वो त्रिताप दैहिक दैविक भौतिक सबका शमन करती है। और इस प्रकार जो है ये अयोध्या वाले चित्रकूट में रह रहे हैं। अब प्रथम दरबार कल आप लोगों के समक्ष मैं रखने का प्रयास